हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा सेफ और हेल्दी ही रहें और हमेशा की तरह एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हर रोज़ रात को 10 बजे हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आते हैं। हर रोज़ 10 बजे क्यों लेके आते हैं? क्योंकि पूरे दिन जो आपने डेली एक्टिविटीज़ अपनी करी होती हैं वो आपको कर देती हैं क्या? एग्जॉस्ट। फिर आप रात को हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं और फिर आपको आ जाती है प्यारी सी नीनी और साथ ही साथ उस इंटरटेनमेंट के साथ आपको मिलता है एक इम्पोर्टेंट मोरल, एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, एक इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो है अकबर और बीरबल की जो ग्रेट कंपाइलेशन ऑफ स्टोरी है, उसमें से ही मैंने एक स्टोरी उठा ली है आपके लिए जिसका नाम है हीरो की सच्चाई, द रियलिटी ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स हीरो मत वो मूवी वाला हीरो नहीं, जो डायमंड होता है ना, एक एलिमेंट होता है वैसे तो, लेकिन हम उसको एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, डायमंड। तो उसकी सच्चाई क्या है? तो एक बार की बात है कि अकबर का दरबार लगा हुआ था और हमेशा की तरह वहाँ पे एक इंसान दरबार में हाजिर होता है और न्याय की गुहार करता है। क्या करता है? न्याय की गुहार करता है। बोलता है अकबर साहब मेरे साथ न्याय कीजिए। तो अकबर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? तो वो इंसान उन्हें बताता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं एक अमीर इंसान के घर पे नौकरी करता था। एक बार की बात है कि मुझे उनके साथ कहीं घर से बाहर जाना पड़ा तो रास्ते में हमें क्या मिले? दो हीरे मिले। क्या मिले? दो डायमंड्स उन्हें पड़े हुए मिले। तो जब उन्होंने उन दोनों डायमंड्स को देखा तो नौकर ने अपने मालिक को ये सुझाव दिया कि ये जो डायमंड्स हैं ये हमें ओपन में मिल गए हैं, तो ये जो है ये राज्य की, जो इस राज्य की जो गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि राज्य में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे किसकी प्रॉपर्टी होती है? बेसिकली वो सारी गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी होती है। गवर्नमेंट ही उनको हैंडल करती है, उनके ऊपर लॉज बनाती है और उन पर काम किया जाए उसको सारी मेंटेनेंस भी वही करती है। तो नौकर ने यह सुझाव दिया कि इन हीरो को क्यों ना राज्य को लौटा दिया जाए। हो सकता है कि किसी के खो गए होंगे तो जो राज्य के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, वो उनको वापस कर देंगे जिनके हीरे खो गए होंगे। लेकिन मालिक जो था वो उसका था बहुत ही लालची। उसने बोला कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, एक हीरा मैं रख लेता हूँ, एक हीरा तू रख ले। लेकिन जो नौकर था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, तो उसने अपने मालिक की बात नहीं मानी और बोला कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ऐसा सुन के ही मालिक को आ गया गुस्सा। मालिक एक अमीर इंसान था, उसने क्या करा, उसने दो चार गुंडों को हायर करके उस बेचारे नौकर को पिटवा डाला और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब यही परेशानी लेके वो अकबर के दरबार में हाजिर हुआ था। तो ये सब पूरी स्टोरी, पूरा कट्ठा चिट्ठा, ये उसने नौकर ने अकबर के दरबार में पूरा का पूरा रेसाइट कर दिया, पूरा बयान कर दिया। अब अकबर इस बात को सुन के बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे राज्य में अमीर लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बोला उस मालिक को फ़ौरन इस दरबार में क्या किया जाए? पेश किया जाए। लेकिन मालिक भी चालाक इंसान था, उसने भी अपनी एक ज़बरदस्त प्लानिंग करके रखी थी। क्या प्लानिंग करके रखी थी उसने? जैसे ही मालिक को दरबार में पेश किया गया और उसको उसको उस दरबार में हाजिर होने का कारण बताया गया, तो उसने दरबारियों को ये बताया कि अकबर साहब, ये जो नौकर है ये झूठ बोल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली में हुआ ये था कि जो मुझे हीरे मिले थे वो मैंने इसको ही सौंप दिए थे ताकि ये जाके गवर्नमेंट को, हमारे राज्य के गवर्नमेंट को जो कि आप हैं, अकबर को सौंप दे। और ये यहाँ पे आके बहाने कर रहा है कि मालिक ने मुझे कभी हीरे दिए ही नहीं और इसने हीरे कहीं छुपा दिए हैं और खुद के लिए रख रहे हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम ये मेरे ऊपर लगा रहा है। अब बात ये उठती है कि असल में सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? नौकर सच्चा है या फिर मालिक सच्चा है? तो अकबर ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, मतलब कि कोई विटनेस है? क्योंकि अक्सर अपनी जो सच्चाई होती है उसको साबित करने के लिए हम क्या प्रेजेंट करते हैं? कुछ एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, किसी मटेरियल की फॉर्म में, किसी वीडियो की फॉर्म में, किसी रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, या फिर किसी विटनेस को। विटनेस जो एविडेंस होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। कौन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस? साक्ष्य, मतलब कि विटनेस, एक लिविंग ह्यूमन। तो मालिक ने बोला जी जी, मेरे पास मेरे 3 नौकर हैं, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे नौकर हैं जो इससे ज़्यादा ईमानदार हैं। उसने बोला
कि मेरे पास 3 नौकर हैं जिनके सामने, जिनकी आंखों के सामने मैंने अपने इस नौकर को हीरे सौंपे थे और इसको ये इनायत दी थी कि ये जाके राज्य में हीरे लौटा आए। और लेकिन इसने हीरे लुटाए तो नहीं, अपने पास ही रख लिए और यहाँ पे आके ये बहाने कर रहा है। तो अकबर ने बोला उन तीनों नौकरों को फ़ौरन इस दरबार में पेश करो ताकि वो अपनी जो भी सफाई है वो पेश कर सके। तो तीनों नौकरों को जब दरबार में पेश किया गया तो वही हुआ जिसका हमें डर था। जो तीनों नौकर थे उन्होंने अपने मालिक का साथ दिया और उन्होंने बोला कि जो ये चौथा नौकर है इसी ने चोरी की है, इसको मालिक ने हमारे सामने हीरे दिए थे और इसने कई हीरे छुपा दिए हैं और दरबार में आके ये बहानेबाजी कर रहा है, हमारे प्यारे मालिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हो गई सारी दुविधा शुरू कि असली में कल्प्रिट कौन था, वो मालिक था या फिर वो नौकर था, कि जिसने हीरे चुराए होंगे वो असलियत में था कौन। तो ये बहुत ही परेशानी वाला केस हो चुका था, बहुत ही उलझ चुका था। तो अकबर ने कहा अभी हम दरबार यहीं बर्खास्त करते हैं और हम इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्सर राज्य के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने समझदार मंत्रियों को बुलाते थे और उनके साथ क्या करते थे, वार्तालाप करते थे, डिस्कशन करते थे। तो ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, अपने सारे मंत्री थे जो उनके नवरत्न थे, जो भी उनके स्ट्रॉन्ग माइंड वाले बंदे थे उनके आसपास जो उनके दरबार में, उनको सबको बुलाया, उनकी एक बैठक बुलाई और उनके सामने वो केस उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्हीं मंत्रियों में से एक थे कौन से, राजा बीरबल, जिनकी हम कहानियाँ अक्सर सुनते ही हैं और राजा बीरबल ही हमारे हर स्टोरी के हीरो भी होते हैं। तो राजा बीरबल भी वहीं मौजूद थे। तो अब ये जो दारोमदार था, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये किन के कंधों पे आ गई, राजा बीरबल के कंधों पे, कि अब उन्हें ही पता लगाना था कि चोर कौन है। तो सब ने अपने अपने सुझाव दिए। सब, किसी ने बोला कि मालिक चोर है, किसने बोला कि नौकर चोर है, किसने कुछ बोला, किसने बोला कि दोनों को पकड़ के कोड़े मारते हैं तब पता सच्चाई का पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे सबने अपने सुझाव दिए। आखिर में बारी आई बीरबल की। तो राजा बीरबल ने बोला कि मेरे पास एक उपाय है जिससे सच्चाई अपने आप खुद पे खुद बाहर आ सकती है। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, जब कल दरबार बैठाई जाएगी उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक कमरे में, एक कक्ष में बैठें और मैं आपको एक पर्दे के पीछे छुपा दूंगा और जो 3 नौकर जो एज अ विटनेसेस गवाही दे रहे हैं, मैं उनसे कुछ सवालात करूंगा और वो सवालात और जो वो आंसर देंगे वो आप उन पर्दे के पीछे छुपे होंगे आप, तो वो उनको सारी कन्वर्सेशन को आप सुन सकते हैं। तो अकबर इसके लिए राजी हो गए क्योंकि जो बीरबल था वो उनका चहीता था और सबसे ट्रस्टवर्दी था। तो अकबर इस बात के लिए राजी हो गए। तो अगले दिन वैसा ही हुआ, एक कक्ष में पर्दा लगाया गया और उसके पीछे सारे मंत्री और राजा अकबर भी छुप गए और उसके पर्दे के बाहर कौन थे, बीरबल थे और उन तीनों नौकरों को बारी बारी पेश किया गया। सबसे पहले जब एक नौकर आता है तो राजा बीरबल उनसे पूछते हैं कि जब तुम्हारे मालिक ने नौकर को हीरे दिए थे तो तुमने ज़रूर हीरे देखे तो होंगे, तो मुझे तुम उन हीरो की तस्वीर बना के दिखा दो, एक चित्र बना के दिखा दो। तो उस नौकर ने उन्हें कहा कि मैंने हीरे नहीं देखे। तो बीरबल ने बोला तूने हीरे कैसे नहीं देखे, तेरे सामने तो दिए थे, तूने तो ये गवाही दी है। तो उसने बोला मालिक मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि जो हीरे थे वो एक लाल पोतली में बंद करके मालिक ने उस नौकर को दिए थे। तो बीरबल बोले ठीक है, तेरा ये आंसर है ना, तू यहाँ पे खड़ा हो जा, और उसको वहीं पे खड़ा कर लिया। अब बारी आती है दूसरे नौकर की। दूसरे नौकर से भी बीरबल साहब ने यही सवाल पूछा कि जब तेरे मालिक ने हीरे दिए थे तेरे नौकर को तो तू वहीं खड़ा था। उसने बोला हाँ मैं वहीं खड़ा था। तो फिर उन 2 हीरो की तस्वीर बना के दिखा। तो उसने सोचा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ तस्वीर बनाने की। तो उसने एक कागज़ के ऊपर तस्वीर बना के दिखा दी, 2 हीरो की तस्वीर बना के बीरबल को दे दी और उसे भी फिर बीरबल ने उसका आंसर मिलते ही उसे साइड में खड़ा कर दिया। अब बारी आती है तीसरे नौकर की। उससे भी वो सेम क्वेश्चन पूछा बीरबल साहब ने। तो उस तीसरे नौकर ने क्या बोला, तीसरे नौकर ने ये बोला कि मेरे मालिक ने जो उस नौकर को हीरे दिए थे वो एक मटके से बने एक छोटे से गुल्लक में रख के दिए थे। अब ये सब सारी की सारी बातें जो पीछे पर्दे के पीछे मंत्रीगण और राजा सुन रहे थे, अब वो पर्दे से बाहर आते हैं और उनके सामने जो सारी सच्चाई है वो क्या हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। कैसे एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि एक ही सवाल का उन तीनों ने अलग अलग आंसर्स दिए थे। इससे क्या पता चलता है कि वो तीनों ही क्या झूठ बोल रहे थे। एक ने बोला था कि वो हीरे लाल पोतली में दिए थे, दूसरे ने उनकी तस्वीर ही बना दी, तीसरा बोलता है कि मटके से बने किसी गुल्लक में रख के दिए थे। अब राजा अकबर ने दरबार बिठाई और ये फैसला सुना दिया कि जो मालिक है वही धोखेबाज है, वही
ग्रीडी है वही लालची है, और जो नौकर था उसका जो इकलौता नौकर था जो ईमानदार है वही सच्चा है। और उस राजा और उस मालिक को उन्होंने सजा सुना दी, और उससे हीरे भी उन्होंने, जब उसके घर में जब जाके उसने नाक की होगी तो उन्हें हीरे मिल गए होंगे, तो हीरे भी उसके जब्त कर लिए। ऊपर से जो नौकर ईमानदार नौकर था उसको तो उन्होंने थोड़ा सा अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स भी दिए। तो यही यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। तो स्टोरी तो हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन अक्सर एक स्टोरी के साथ हमें मिलता है क्या, एक मोराल, एक डिसिप्लिन, एक आइडियोलॉजी। तो इस स्टोरी से जो हमें मोराल मिलता है वो ये है कि आप कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ लंबे समय तक टिकता नहीं है। हमेशा आप सच्चाई का ही साथ दें, हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में हमेशा ऐसे चेंजेस करें कि आप कभी भी झूठ ना बोल सके। आप हमेशा सच बोलें और सच का ही साथ दें। सो thank you very much, thanks for watching. Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming good interesting stories for you. Thank you very much. Be healthy, be safe, and be humble to each other. Thank you very much. Good night. वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।